नमस्कार। आज हमारे नमस्कार। साथ आज हमारे साथ राहुल का परिवार जुड़ा है। राहुल अग्रवाल राउरकेला से वो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अभी हाल में ही 3-4 दिन पहले आत्महत्या कर ली। मेरी पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है और मैं इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ती रहूंगी। आइए समझते हैं कि आखिर एक भरा भूरा परिवार और राहुल के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एक सुखी परिवार के लड़के ने, एक एजुकेटेड लड़के ने आखिर आत्महत्या जैसा एक स्टेप क्यों उठाया? ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है किसी के लिए। किसी के लिए भी दुनिया छोड़ना इतना आसान नहीं होता। और जो लोग कहते हैं कि आत्महत्या करने वाला कायर होता है, नहीं, हालात उसे मजबूर कर देते हैं ऐसा कुछ करने के लिए। सबसे पहले सवाल मैं अंकल जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप पिता हैं और इस दुख की घड़ी में मैं आप सबके साथ हूं। मैं आपका दुख बांट कम तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ बांट जरूर सकती हूँ। तो अंकल जी आप बताइए कि बेटे को कितना कष्ट दिया गया कि उसे मरना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था? मैम, उसका ससुराल वाला शादी के 2 साल बाद से ही उसको कष्ट देना चालू कर दिया। उसका शादी 2012 में हुआ था और 2 साल तक ठीक रहने के बाद वो लोग कष्ट देना चालू कर दिया। उसको हमेशा प्रताड़ित किया जाता था, उसके साथ बहुत खराब व्यवहार किया जाता था। बात बात में बोलते थे हाथ पैर तोड़ देंगे, मर्डर कर देंगे। एक बार तो मेरे सामने भी बोला कि आप इसको संभाल लीजिए, नहीं तो आपका मर्डर कर देंगे। क्योंकि उस लड़के को अपना निषेध से और दोनों बच्चे से बहुत बहुत प्यार था, इसलिए वो कभी कभी हम लोग को भी 2 शब्द बोल देता था। लेकिन एज ए सन, बिकॉज वो अकेला सन था मेरा, तो हम उसको भी टॉलरेट कर जाते थे। वो ऐसे करके उसका जिंदगी, मैरिज के 2 साल बाद से ही उसका ससुराल वाला उसको प्रताड़ित करना चालू कर दिया। उसका उसके बाद उसको, अभी मैं रिसेंट का घटना खाली बताता हूँ, बीच का मैं नहीं बताता हूँ। उसके ससुराल वाले हमारा एक फैमिली फंक्शन में आए, बहुत बढ़िया से व्यवहार किए, बातचीत किए और मेरा बहू और दोनों बच्चा को जमशेदपुर ले गए 13 फरवरी को, और बोले कि 25 फरवरी को बच्चों लोग का स्कूल खुल जाएगा तो उनको वापस भेज देंगे। 14 तारीख को वहां पहुंच के उन्होंने ये 498 का केस दायर कर दिया और हम लोग को धमकी देने लगे कि मेरे को 5 करोड़ रुपया दीजिए और लड़की को तलाक देना होगा, क्योंकि हम लोग लड़की का शादी दूसरा जगह कर दी है। इसी बीच 4-5 दिन बाद ही यहाँ पर पुलिस पहुंच गई। क्योंकि पुलिस को लोग हेवीली पेड कर दिया था, तो पुलिस हम लोग को बहुत परेशान करने लगी और हम लोग के नाम से अरेस्ट ऑफ वारंट, जो कि इलीगल था 498A में, वो निकाल के पहुंच गई। हम लोग परेशान हो गए। इसी बीच में पुलिस 2-3 बार पहले भी आके हम लोग को वार्निंग देके गई। पुलिस की इस रवैया से हम लोग परेशान हो गए। लास्ट में हम लोग के ऊपर केस फाइल हो गया, तो हम तीनों को तो बेल मिल गया, लेकिन राहुल का बेल नहीं हो पाया। हम लोगों ने हाई कोर्ट में CBCC बेल के लिए अप्लाई कर दिया और राहुल को हम लोग यहाँ से बाहर भेज दिए। लुधियाना गया था, लुधियाना से दिल्ली आ गया। तब उसको वो लोग जमशेदपुर फोन करके बुलाए कि तुम्हारा मिसेज को और तुम्हारा बच्चों से मिला देंगे, तुम जमशेदपुर आ जाओ। राहुल
जमशेदपुर पहुंच गया, लेकिन हम लोग को कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। हम लोग को कोई वो भी खबर नहीं किया, हम लोग को भी पता नहीं चला। राहुल से मिलाने के बहाने वो लोग उसको, वो एक होटल में जाके ठहरा था, तो बोला कि तुम्हारा बच्चा को और तुम्हारा मिसेज को हम लोग एक बगल वाला बिल्डिंग में मुलाकात करा देंगे और उसका लोकेशन हम बता देंगे। वो उस बिल्डिंग में 2-3 बिल्डिंग होटल का रूम छोड़ के, और वो 8 स्टोरी बिल्डिंग था, तो उसका लिफ्ट खराब था। अंकल जी, मेरा राहुल, यहाँ पे आपसे एक मिनट, अंकल जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या इतने दिनों से, आप कह रहे हैं सालों से ये प्रताड़ना चल रही थी, तो आपने डाइवोर्स की बात नहीं करी हाँ, कभी कि अलग ही रह लो? कोई जरूरी तो है नहीं कि अगर पति पत्नी में नहीं बन रही है तो इतनी प्रताड़ना से गुजरने के बाद और मर्डर कर देंगे, ऐसे मर्डर कर देंगे, ये कोई आसान बात तो नहीं है किसी के लिए कहना। तो क्या वो क्रिमिनल माइंडेड थे? वो एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी था। वो अपना बहनोई का मर्डर कर चुका था और 4 किसकी साल बात, जेल में भी रहा। आप किसकी बात कर रहे हैं? और उसका ससुर प्रदीप चूड़ीवाल, जी जी। उसका ससुर प्रदीप चूड़ीवाल एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी था। कुछ वर्षों पहले उसने अपना अपना बहनोई का मर्डर कर दिया था, और किसी हिसाब से वो अरेंज करके और जेल से बाहर आ गया। 4 साल वो जेल में भी था। तो उसका माइंड, जो क्रिमिनल माइंड था, वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ता था। हम लोग सीधे साधे बिजनेसमैन थे, हम लोग ये सब लटर पटर जानते नहीं थे। तो क्या आपने पुलिस कंप्लेंट करी थी जब उसने धमकी दी थी राहुल को कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा? नहीं नहीं मैम, हम लोग सामाजिक आदमी है। हम लोग पुलिस में, मैं तो आज तक कभी पुलिस स्टेशन ही नहीं गया, कभी कोर्ट में भी नहीं गया, ना जी, मेरा आम परिवार तौर, का आदमी गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आम तौर पे लोगों को पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? पुलिस का काम है मैं लॉ एंड और, ऑर्डर को मेंटेन करना। और आप लोग अगर और, एक गुड सिटीजन है तो अपने घर में अपना काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आपका पुलिस ने तब साथ दिया जब आप पुलिस के पास गए, जब इस पूरे प्रकरण को पुलिस फॉलो कर रही थी, आप लोगों को हैरेस कर रही थी, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे थे, तब क्या पुलिस ने आपका साथ दिया? नहीं दिया। पुलिस हम लोग को ही धमकाती रही। इवन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, वो हम लोग को बोला कि आप 5 करोड़ छोड़िए, 3 करोड़ रुपया में हम सेटलमेंट करा देता है, आप 3 करोड़ रुपया सिर्फ दे दीजिए और डाइवर्स दे दीजिए। हम ये बोले पुलिस हम ने लोग क्यों कहा? देंगे 3 करोड़। हाँ ये जी, पुलिस ने कहा? उसको सस्पेंड कर दिया। जी जी। काफी आईओ को अभी हैरानगी की सस्पेंड। बात है कि जो पुलिस प्रशासन ही अगर गुंडे बन जाएंगे तो लॉ एंड जस्टिस कैसे प्रिवेल करेगा कंट्री में? किसी को कैसे जस्टिस मिलेगी? अंकित, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। नहीं मिल सकता आप, मैडम। जी जी, हाँ, अंकित जी, आप उनके भाई हैं। 2 दिन से लगातार मैं इस बात से आपसे चर्चा कर रही हूँ पूरे प्रकरण के ऊपर। राहुल की जो मौत है उसने हम सबको झंझोर के रख दिया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरी रात मैं सो नहीं पाई हूं जब से मैंने वो सुसाइड वीडियो देखा है। अगर मेरा ये हाल है तो आप परिवार के लोगों का क्या हाल होगा? ये बहनें, मैं देख सकती हूँ इनके आंसू थम नहीं रहे, माँ के आंसू थम नहीं रहे। बहुत ही ये कष्ट है पूरी फैमिली के लिए, वेरी पेनफुल। ये इतना बड़ा जो पेन है पूरी जिंदगी के लिए आपको ये सहना पड़ेगा। ये आज हम बात कर लेंगे, 2-4 बार हम बातें कर लेंगे, लेकिन आखिर लौट के राहुल कभी नहीं आएगा। राहुल कभी वापस नहीं आएगा हमारे बीच में, चाहे हम कुछ भी कर ले, चाहे अभी हम अरबों रुपए भी कहीं पे रख दें, लेकिन वो लड़का जो चला गया हमारे बीच में वो कभी वापस नहीं आएगा। मुझे बहुत बहुत दुख है इस बात का। अंकित, आप उनके सबसे मैम, करीब थे, कुछ आप बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि अंकित राहुल को ये एक्सट्रीम स्टेप मैम, सुसाइड का उठाना पड़ा? ये केस 16 फरवरी को दर्ज हुआ था 498A का। इनिशियली पहले 7 दिन तो हमें पता नहीं चला कि ये केस है क्या, ये कितना सीरियस केस है, और सामने वाले
ये सिर्फ हमें धमकाने के लिए किए हैं या ये सीरियसली कुछ मीन करते हैं। इनिशियली पहले 7-8 दिन 10 दिन तो हमें समझने में ही लग गया। इसकी ग्रेविटी हमें तब पता चली जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमारे घर आया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि कोई एक पुलिस वाला हमारे घर कोई केस रिलेटेड हमारे परिवार के बीच में आ रहा था। तो उन्होंने सेक्शन 41 का नोटिस दिया जो केस में दर्ज हुआ था। मेरे भाई, मेरे ताऊजी, ताईजी और मेरे पिताजी, ये चारों के अगेंस्ट में ये केस दर्ज हुआ था। तो उनके लिए 41A का नोटिस लेके आए थे। तो हमने देखा उसे, उन्होंने बोला तुरंत आके आप जमशेदपुर में प्रस्तुत हुई है। हमने अपना वकील जो जमशेदपुर में हमने किया था उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला ये कोई सीरियस बात नहीं है, आप आराम से रिप्लाई दीजिए, आपको 20-25 दिन में भी आप रिप्लाई देंगे तो कोई इशू नहीं। पर इंस्पाइट ऑफ दैट जो हमारे एक लोकल लॉयर थे, उन्होंने एक टाइम प्ली का 15 दिन का उन्हें चिट्ठी दे दिया था। उसके बाद 3 दिन 4 दिन बाद फिर से वो आए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर वर्मा। फिर हमें 3 दिन का नोटिस दिया कि तत्काल आप आइए जमशेदपुर, वरना हम ये मानेंगे कि आपको इस मामले के बारे में कुछ नहीं कहना है। हमने उनसे कहा कि हमने आपको टाइम प्ली भेजा है, तो बोला नहीं वो सब कुछ नहीं होता है, आपको तुरंत आना पड़ेगा। उस समय और ये सिचुएशन में मेरे परिवार के लोग मूवमेंट करने की इस सिचुएशन में नहीं थे। मैं जमशेदपुर गया था, मैंने अपनी फैमिली की एक रिटर्न जो हमारी रिस्पॉन्स थी वो हम लेके गए उनको। जो 12 तारीख फंक्शन हुई थी उसके सारे फोटोग्राफ्स लेके गए, भैया के मेडिकल रिपोर्ट्स भी लेके गए थे। हमने वहाँ पे आयो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिखाया कि सर ये बात है, ये स्टोरी है, इस तरह का चीज़ें हैं, तो ये केस झूठा है, इस पे हमें थोड़ा समय दिया जाए, तो हमारे पेरेंट्स आएंगे यहाँ पे प्रस्तुत होंगे। पर ये करते ही उन्होंने कुछ नहीं सुना। 5 तारीख या 6 तारीख आई थिंक हुआ था, उन्होंने बोला नहीं नहीं आपका रिप्लाई को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये रूल के अगेंस्ट है। तो हमने कहा कि हम आपको रिटर्न स्पीड पोस्ट से भिजवा देते हैं। बोला ना, वो भी नहीं हो सकता। ये मेरे पेरेंट्स या मेरे भैया इस वजह से जाने से डर रहे थे जमशेदपुर, क्योंकि पहले ही उन्हें धमकी दिया गया था एक बार कि आएंगे तो देख लेंगे। केस करने के बाद जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, कोई को घुसने नहीं देंगे, खाली आप आएंगे और ये आएंगे, और राहुल अगर घुसेगा तो ये कर देंगे, कोई से बातचीत नहीं होगी। तो हमारा परिवार जमशेदपुर जाने से डर रहा था, साफ बात बताता। हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो हो सकता है हमारी गलती हो, बट ये कोई इंटेंशनल गलती नहीं थी, बिकॉज ये पूरी चीज पहली बार ही हो रही थी और हमारे जो वकील ने सलाह दिया नहीं, आपने उस वजह से तो हमने किया था अंकित जी, आपने ज्वाइन तो की थी इन्वेस्टिगेशन, और ऐसे कोई भी किसी को डरा धमका नहीं सकता। अगर आपके परिवारजन में कोई दिक्कत थी, मेडिकल प्रॉब्लम थी, किसी की तबीयत खराब है या ओल्ड पेरेंट्स हैं, वो नहीं जा सकते, तो कोई ऐसी जबरदस्ती भी नहीं है अंकित जी। कोई टेररिस्ट नहीं था राहुल, एक पिता था, एक पति था, उसका कसूर क्या था ऐसा जो उसे इतना हैरेस किया जा रहा था? इतना खुलेआम बोल रहे थे कि आपके पिताजी अभी बता रहे थे कि मर्डर कर देंगे, तो मर्डर कर देंगे कि खुलेआम क्रिमिनल्स बाहर घूम रहे हैं, और आपको, जो आप साधारण लोग हैं, आपको प्रताड़ित कर रही थी पुलिस। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है। 6 या 7 तारीख को हमने मेरे पेरेंट्स का एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई किया वहाँ पे, जब पुलिस ने उस समय में हमारा रिपोर्ट या हमारे रिस्पॉन्स को लेने से मना किया। हमने एंटिसिपेटरी पहले अपने पेरेंट्स के अप्लाई किया। 12 तारीख को पहली हेयरिंग थी, 12 तारीख को हेयरिंग हुई, उसमें उन्हें नो कोर्सिव मिला 6 दिन का। लेकिन उस बीच में 15 तारीख को इन्होंने मेरे भैया के अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू करवा लिया, बिना मिले, बिना जाने, बिना देखे तो थे, आईओ मिल के गए थे कि वो चल भी नहीं पाते हैं ठीक से। उन्होंने देखा था जब हमारे घर आए थे, तो उन्होंने एक नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया, और वो वारंट को एग्जीक्यूट करने अगला दिन राउरकेला आ गए थे। 16 या 17 तारीख को आ गए थे। नॉन बेलेबल वारंट में वो उनको खोजने आए, अगर वो नहीं थे उनको हमने मेडिकल ट्रीटमेंट में भेज दिया था, क्योंकि कुछ पेन भी सस्टेन कर रहा था कुछ दिनों से। तो उन्होंने हमारा सिग्नेचर लिया और चले गए। वहाँ जाके 22 या 23 को 82 की प्ली कर ली मजिस्ट्रेट के सामने। मतलब इतनी स्पीड प्रोसेसिंग थी पुलिस की
कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये हर केस में होता है या हमारा कोई अनोखा केस था कि पुलिस कर्मियों कर्मचारियों इतने एग्रेसिवली एक केस को सेटल करने में लगे हुए थे। यकीन कोर्ट ने मानिए अंकित एक जी, जो टेररिस्ट हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, अगर रेपिस्ट की बात करें तो उन्हें तो ये पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे हैरेस करते हैं पतियों को, हस्बैंड्स को, जो कि जिनका कोई कसूर भी नहीं होता। मैं ये देख रही हूँ, आप 2 दिन से मुझे बता रहे हैं कि बहुत जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं, एक बहुत बड़ा परिवार है, तो तकरीबन कितने लोग रहते हैं आपके साथ इस परिवार में? हमारे फैमिली में 20 लोग रहते थे। जब इनकी शादी भी हुई थी मेरे भैया की, राहुल की, उसके बाद मेरे एक और भाई, उनकी शादी हुई और मेरी शादी हुई, तो 2017 तक अप्रोक्सीमेट 20 लोग रहते थे एक घर में। और 2017 और अभी हमारे घर में सिर्फ 8 लोग हैं। 20 की और फैमिली को 10 कर दिया गया। भैया की शादी कौन से ईयर में हुई थी? 2012। तो 12 से 17, 20 लोग खुशी खुशी रह सकते हैं, सिर्फ मैडम को ही दिक्कत थी? हाँ जी, मैडम को ही दिक्कत थी, और मैडम को दिक्कत थी और क्या उनके दिक्कत परिवार को भी दिक्कत थी। क्या ऐसी दिक्कत थी? मैम नहीं समझ पाया आज तक कि मैडम को ज्यादा दिक्कत थी या उनके परिवार को ज्यादा दिक्कत थी। मैडम वो का खुद एक परिवार तो न्यूक्लियर। ये था, अंकित जी मैं आपको हाँ, टोकना बट चाहूंगी, परिवार तो ये था। अब तो जब शादी हो जाती है, विवाह के बंधन में आप बंध जाते हैं, तो आपका पहला परिवार तो यहाँ पे है। तो अगर उस परिवार में 20 लोग खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने, तो इन्हें ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? और आपने बताया था कि उनके छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, तो क्या अब वो छोटे छोटे 2 बच्चे अपने पिता को कभी मिल पाएंगे? और आपने मुझे ये भी बताया कि आखिरी 3 महीनों में वो बच्चों के लिए तरसते रहे। तो इतनी क्या मतलब दिक्कत हो गई कि उन्होंने बच्चों को अपने पिता से भी नहीं मिलवाया? इतना कठोर हैं क्या वो आपकी भाभी जो हैं, इतनी कठोर हैं? क्या है, ये जो फैमिली है, मिस्टर प्रदीप चुड़ीवाला एंड फैमिली, इनके लिए इनकी वाइफ, इनका बेटा और इनकी 2 बेटियां, ये इनके लिए यही दुनिया है। इसके बाहर इनके कोई ससुराल वाले या इनके जवाई या उनका परिवार, ये इनके लिए परिवार, इनको ये मानते ही नहीं है। आज नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है कि शादी के बाद लड़की का पहला परिवार उसका ससुराल होता है, पर ये जो फैमिली है प्रदीप चुड़ीवाला, ये शादी के बाद भी इतना इंटरफेरेंस था कि इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं है, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि प्रॉब्लम क्यों नहीं है, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो, कैसे उसमें झमेला हो, कैसे उसमें ड्रामाबाजी हो, फिर वो अपना मसल दिखाएं, जो अपने कुछ क्रिमिनल्स जो इनके फ्रेंड्स हैं या जिनसे ये एसोसिएटेड है उनका पावर दिखाएं और हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। ये जो डिवोर्स की बात है या जो ये केस फाइल किया गया है, ये कोई पहली बार नहीं थी। ये आई थिंक 2015-16 से ये बोलते थे मैं डिवोर्स करा दूंगा, मैं डिवोर्स करा दूंगा, और हम, क्योंकि हम एक थोड़े ट्रेडिशनल फैमिली हैं, हम चाहते थे कि परिवार को जोड़ के रखें, कहीं अगर कुछ ऊंच नीच भी हो रही है तो मैनेज करके घर को साथ लेके चले। तो ये पर्पस था कि हमने पहले कोई ऐसा पुलिस एक्शन या कोई सीरियसनेस में कोई डाइवोर्स की प्रक्रिया या कुछ ऐसा कभी सोचा नहीं, क्योंकि हमें लगा ये एक पार्टिंग फेज है, ये कभी ना कभी तो शांत होकर ठीक हो जाएगा। तो अंकित जी, राहुल जी के जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, अब तो परिवार तो उनका भी टूटा है, बच्चे 2 अब कभी पिता का प्यार नहीं पा पाएंगे, तो परिवार तो उनका भी टूटा है। आपकी भाभी का क्या फर्स्ट रिएक्शन था जब ऐसा पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? देखिए, मुझे नहीं पता उनका रिएक्शन क्या था, लास्ट बट राइट्स द में आई होल थी? पॉइंट, नहीं वो नहीं आई थी, वो देखने भी बच्चों नहीं को आई भी थी। नहीं लाए? नहीं, वो तो फरार हो गए थे जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, वो फरार हो गए थे जमशेदपुर से, पुलिस के मतलब डर से उसी दिन वो गायब हो गए। हस्बैंड के नहीं, लास्ट राइट भी जरूरी नहीं है। नहीं, नहीं, साफ नहीं, पता तो चलता है, साफ पता चलता है क्रिमिनल कौन है, क्राइम किसने किया है, किसने इतना मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया। दिस इज अ केस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड, इट्स अगेन अ मर्डर। करेक्ट। बड़ा दुख हुआ मुझे ये सुन कि वो वहां से भाग गए और लास्ट राइट्स में भी नहीं आए। तो आपको रिएक्शन फिर क्या पता कोई फोन आया उनका? नहीं, नहीं, कोई फोन नहीं है।
हमने रीच आउट करने की ट्राई की थी बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो आई डोंट नो, ये परिवार, जैसे कि मैंने कहा, ये परिवार के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ वो 5 जन ही है जो परिवार है। बाकी रिश्ते नाते इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। 2002 में इन्होंने अपने जीजा जी का भी मर्डर करवाया था। 2 साल या 4 साल ये जेल में भी रहे थे, फिर ये एक्विटेड हो गए थे। आई थिंक मे बी वहां भी कुछ मसल पावर दिखाया होगा इन्होंने। तो भाभी बोला अंकित करती जी, थी। ऐसे परिवार में मर्डरर्स जो हैं, आप हाँ लोगों ने संबंध क्यों जोड़ा? हाँ। क्या हुआ था, इनिशियल इंक्वायरी जो आई थी, इनिशियल जब बायोडाटा आया था, तो हमने जमशेदपुर में उस समय हमारे बहुत रिलेटिव्स नहीं थे। कुछ एक दो रिलेटिव थे, उनसे पता चला था, तो बोले परिवार बहुत अच्छा है, मर्डर केस ऐसा हुआ था पर वो झूठा था, इसलिए बाहर आ गई है। तो हमें लगा कि चलो हो सकता है परिवार खराब होगा, लेकिन हमें तो लड़की लानी है, हमें तो अपने घर में रखना है। परिवार झूठा केस हुआ होगा, कुछ गलत हुआ होगा इनके साथ, तो फंस गए होंगे, और वैसे भी हमें लड़की लानी है। तो हमने उस चीज को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। शायद वही सबसे बड़ी गलती थी बिल्कुल हमारी फैमिली की। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने वो गलती ना की होती तो आज राहुल हमारे साथ होता, हमारे बीच होता। अच्छा, कुछ ऐसे पल बताइए अंकित, जब आपने उनके साथ दिन और रात बिताया हो। जैसा कि आप मुझे बता रहे थे कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वो हॉस्पिटलाइज थे हिप सर्जरी को लेकर के। कुछ बताइए, तब वाइफ का क्या रोल था? आई थिंक नवंबर 2018 में, जस्ट बिफोर दिवाली, आई थिंक 2 नवंबर 2018, वो कुछ अपने बिजनेस मीटिंग में, केउंझर नाम का जगह है यहाँ पे, उसके आगे कहीं गए हुए थे। वहां से लौटते वक्त उनका एक बहुत सीवियर कार एक्सीडेंट हो गया था। इतना सीवियर था एक्सीडेंट कि उन्हें इमिडिएटली एम्बुलेंस में अपोलो भुवनेश्वर ले जाया गया। वहाँ उनकी 2 सर्जरी हुई थी, एक 5 नवंबर और एक आई थिंक 15 नवंबर। मेरा जन्मदिन भी 5 नवंबर को पड़ता है, एंड आई थिंक 6 या 7 नवंबर को दिवाली थी। 2 तारीख 3 तारीख से लेके 28 तारीख तक मैं भुवनेश्वर में था मेरी मदर के साथ। मेरी दीदी भी भुवनेश्वर ही रहती है, तो वो भी थी हमारे साथ। हम ऑलमोस्ट 25 दिन वहाँ पे थे। 2 मेजर सर्जरी हुए थे उनके। मेरी भाभी आई थिंक सिर्फ एक बार मॉर्निंग में देखने आई थी, आफ्टरनून या इवनिंग में चले गई थी। इस पूरे 25 दिन के दौरान उन्होंने कभी भी वहाँ पे स्टे करना या अपने हस्बैंड का ध्यान रखने का जरूरत नहीं समझा। ये एक कमाल इंसिडेंट जो है, मुझे ध्यान है। कमाल है। वाइफ वो उनकी थी और रहे आप रहे थे। ऐसा क्या, ऐसा क्यों? वाइफ का भी तो पूरा कोई फर्ज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हस्बैंड हॉस्पिटल में है तो क्या वाइफ नहीं जाएंगी? बड़ी बड़ी यूजुअल हैरानी केस है। में। तो ये बहुत करीबी आपने उनके साथ समय बिताया, तो क्या उन्होंने कभी अपने जो प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में, राहुल जी ने शेयर किया आपके साथ उन दिनों? देखिए वो तो, देखिए वो एक खुद बहुत एडुकेटेड पर्सन थे। उन्होंने एग्जाम भुवनेश्वर से एमबीए किया था। बिफोर दैट वो इंजीनियरिंग परस्यू किए थे एनआईटी राउरकेला से। तो वो कभी मतलब इन चीज़ों का डिस्कस करना उतना ज़रूरी नहीं समझे। उन्होंने लगा दीज आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, और वो खुद मैनेज कर लेंगे। यूजुअल बात होती थी, इधर उधर की बात होती थी। इवन 5 मई, जिस 2:30 बजे वो गुजरे हैं, 1 बजे भी मेरी उनसे बात हुई है। तो ही वॉज वेरी चिल्ड आउट। नहीं, होटल में बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, और क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं पुलिस, ये केस में क्या हुआ था। जस्ट एकदम यूजुअल बात हो रही थी। मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि इनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिस जो, और ये अगले 1-2 घंटे में ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ऐसा कभी नहीं लगा आपको मुझे। क्या लगता है अंकित जी, आपको क्या लगता है ये किस ओर इशारा करता है? ये सुसाइड है या कुछ और? देखिए, जो जो वीडियो हमें मिला था जस्ट बिफोर, जब ये न्यूज़ हमारे पास आई, उसके जस्ट पहले जो वीडियो हमें मिली थी, इनिशियल रिएक्शन ये था कि वीडियो भेज के उन्होंने सुसाइड कर लिया। पहले 1 दिन तक हमने यही सोचा, बट जब हम जमशेदपुर गए थे, उनकी बॉडी हमने लिया, एफआईआर हमने कर दिया था। जब वो लोकेशन की हम मुआयना कर रहे थे, जब उनका होटल रूम गए देखे, तो वो जो बिल्डिंग थी, 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी।
वहां कोई लिफ्ट एक्सेस नहीं था, डेजर्टेड बिल्डिंग थी। जमशेदपुर वो काफी दिन बाद गए थे, रुके थे वहां पे इनफैक्ट काफी दिनों बाद। तो रात को 11 बजे वो जमशेदपुर पहुंचे थे। तो अचानक ऐसा जगह लैंड करना जहां उन्हें ऐसा लोकेशन मिल जाए कि वहाँ सीसीटीवी नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, किसी के नज़र से हट के तो पहुंच जाएंगे ऐसी लोकेशन, वो थोड़ा डाउटफुल था। नंबर वन। नंबर टू, उनके बैग में एक रोप का सेट मिला था, तो जो इशारा करता है कि ही वाज प्लानिंग टू हंग हिमसेल्फ अप। बट ये अचानक कहाँ से वो 7th फ्लोर में पहुंच गए। एक कोरियर था उनकी वाइफ का नाम का, जो उन्होंने मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने अपनी अंगूठी और चेन रखी हुई थी, जो उन्होंने बोला था मैं भिजवा दे रहा हूँ तुमको, वो बच्चों के लिए तुम लैपटॉप ले लेना। तो वो कोरियर भी उनके बैग से बरामद हुई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो आदमी अपनी डेथ नोट मुझे कोरियर किया, हर कुछ वीडियो इतने अच्छे से बनाया भेजा मुझे, वो ये कोरियर क्यों नहीं किया उन्होंने, और वो ऐसी जगह जाके क्यों चुना ये वाली तरीके की मौत, क्योंकि सबसे दर्दनाक मौत है। आज वो दवाई खा सकते थे, पंखे में लटक सकते थे, अपने हाथ काट सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट जंपिंग फ्रॉम 7th फ्लोर आउट ऑफ नोवेयर, वो क्यों ऐसा जगह गए, जबकि वो केपेबल भी नहीं थे कि खुद 7th फ्लोर चढ़ पाए। यस, तो ये थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। बिल्कुल आई डोंट नो डाउटफुल है, ये। समथिंग फिशी। अंकित जी, समथिंग फिशी। या और रही बात आपने जो बताई उनकी एजुकेशन की, तमाम उनके फ्रेंड्स ने मुझे रीच आउट किया है सोशल मीडिया पे, उन सब ने बताया है कि बहुत ही इंटेलिजेंट और क्वालिफाइड थे राहुल, और वी हैव रियली लॉस्ट अ चैम्प। आई वुड लाइक टू से वी हैव लॉस्ट अ चैम्प, और देश ऐसे हीरो को लगातार खोती जा रही है। हमारा प्रशासन, हमारे लॉ मेकर्स, दे आर स्टिल इन डीप स्लम्बर। 498 को लीगल टेररिज्म कह चुका है सुप्रीम कोर्ट, तब भी अभी तक कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ना ही इसमें कोई मिसयूज क्लॉज ऐड हुआ है, जो कि कुछ केसेस, अगर मिसयूज क्लॉज जो हमारी 10 साल से एक डिमांड थी, अगर ऐड हो जाता तो आज ये केसेस भी कम हो जाते। 2.5 गुना मेल सुसाइड ज्यादा है विमेन सुसाइड से। क्यों? क्योंकि पुरुष आज बहुत प्रताड़ित हो रहा है, घर घर में पुरुषों के साथ प्रताड़ना हो रही है, और उनके साथ इतनी ज्यादा मेंटल टॉर्चर होता है, वो इतना ट्रॉमा में चले जाते हैं कि उनके पास कोई कहीं सुनवाई तो है नहीं, कोई पटल है नहीं, कोई मेंस कमीशन है नहीं, तो आखिरी ऑप्शन उनके पास सुसाइड ही बचता है। इसी वजह से आज राहुल हमारे बीच में नहीं है। मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी बहनों से लेना, आप क्या कहना चाहेंगी अंजू दी? अंजू दी मैंने अपना भाई खोया है मैम। आप सोच सकते हो कैसा लगता होगा मुझे। मैंने भी अपना भाई खोया है अंजू जी, और मैंने उसे बच्चों की तरह रखा था, मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। मेरी शादी में वो 6 साल का था मैम। तो कुछ कहने के लिए नहीं है मेरे पास। आई वांट टू स्पीक मैडम। जी जी अंकल जी बताइए। मैं बहन का दर्द समझ सकती हूँ, वो इस टाइम बहुत डिस्टर्ब हैं। वादा करती हूँ आपसे, फाइट में हम आपके साथ हैं। हाँ जी अंकल जी बताइए। मैम एक्चुअली इसका सुसाइड केस नहीं है, इट इज ए मर्डर केस। जो बच्चा मेरा घर का 2 सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है, वो 7th फ्लोर बिल्डिंग में कैसे चढ़ जाएगा? नंबर 1, उसको वहां पर बुला के उस बिल्डिंग में, जो कि वो जानता भी नहीं था, पुश करके वो गुंडा लोग ले गया है और उसको ऊपर से टेरेस से फेंक दिया गया है। तो ये कोई सुसाइड केस नहीं है, ये केस में इट इज क्लीन मर्डर केस। लेकिन पुलिस इसको सुसाइड केस के हिसाब से देख रही है। इसलिए मेरा ये आपको रिक्वेस्ट है कि आप सबको इसको बोलिए कि दिस इज ए मर्डर केस। जो ठीक से मेरे साथ, मेरा फैक्ट्री भी नहीं चल पाता था, मेरा फैक्ट्री में घूम नहीं सकता था, मेरा फैक्ट्री का 2 सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था, वो इतना बड़ा बिल्डिंग में कैसे चढ़ जाएगा? ये पूरा इम्पॉसिबल है। सीसीटीवी फुटेज जी, तो ये मर्डर है, इसको आप थोड़ा हाईलाइट करेगी, दैट वी कैन गेट जस्टिस। यहाँ अंकल जी हम सब आपके साथ हैं इस मुहिम में। राहुल को जस्टिस दिलाना आज हम सब का
इस लड़ाई में योगदान होना चाहिए। और मैं आप लोग से आश्वासन देती हूँ, आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस वीडियो को, जो उनका सुसाइड वीडियो था, जब मेरे पास सुसाइड लेटर भी आएगा, मैं इसको प्रशासन से, पुलिस से बात करूंगी कि ऐसा क्या हुआ है। अभी जो आप लोगों ने मुझे बताया कि पूरी फैमिली एब्सकॉन्डिंग है, तो उसके बारे में भी जांच होनी चाहिए कि एब्सकॉन्डिंग है या चीजें छुपाई जा रही हैं, तथ्य छुपाए जा रहे हैं, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लेकिन अभी अगर जेंडर्स को रिवर्स कर दे, यहाँ आपकी बहू मर गई होती तो आप सब लोग जेल में होते। ये जो बहनें दूर बैठी हैं अपने घरों में, जो आई नहीं पाई हैं, वो भी जेल में होती। जो बहन यूएस में है उसको भी ये जेल में डाल देते, घर में जो दोस्त आए होते उन्हें भी जेल में डाल देते, पूरा परिवार जेल में होता। लेकिन अभी पुलिस कैसे पल्ला झाड़ देती है ये बात बोल करके कि दे आर एब्सकॉन्डिंग। क्या आप पुलिस को लोकेशन नहीं पता चल रही? तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ, हम आपके साथ हैं और आपको जरूर न्याय दिलवाएंगे। जस्टिस फॉर राहुल। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।